अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। आ गए हैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ट्रेंडिंग सा टॉपिक लेके, जिसके बारे में आपको हम बहुत सारी मालूमात फराहम करेंगे। और पिछली वीडियो के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस आया आप लोगों का। मेरी वो पहली वीडियो थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कैसा रिस्पांस आएगा आप लोगों का। कुछ लोगों ने कहा कि लाइटिंग थोड़ी बेहतर हो सकी थी, तो आज मैं ख़रीद के लाया हूँ एक लाइट और मेरे चेहरे पे नूर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। शुरू करेंगे आज का लेक्चर, लेकिन उससे पहले फिर हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें पता चल सके कि यार कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जल्दी से नीचे जाएं, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वापस आएँ तो आपकी घंटी बज जाए और आपको पता चल जाए कि एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और टॉपिक आपका इंतज़ार कर रहा है। थैंक यू सो मच। ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके तो आप लोग आगे होंगे, मुझे उम्मीद है। और अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। थंबनेल से आपको पता तो चल गया होगा कि ये हम उसी चीज़ की बात कर रहे हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है। जी हाँ, वो है हमारे आज के टॉपिक की, जो कि है ट्विटर क्या बिकना। 44 बिलियन डॉलर का एलॉन मस्क ने तहलका मचा दिया है पूरी दुनिया के अंदर। स्टॉक मार्केट हिल गई है कि एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया है 44 बिलियन यूएस डॉलर्स का। क्यों खरीदा है? कुछ लोग कह रहे हैं यार ऐसे तो हम चड्डी बुनियाद नहीं खरीदते जिस तरह इसने ट्विटर खरीद लिया है। लेकिन हर चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च होती है, एक बहुत बड़ी रीज़न होती है। और एलॉन मस्क जैसा बड़ा टाइकून कोई भी डिसीजन ऐसे ही नहीं ले सकता। तो आज बात करेंगे इसी बारे में कि ट्विटर है क्या, करता क्या है, एलॉन मस्क कौन है, क्यों खरीदा उसने, और अब फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो जी, बात करते हैं पहले ट्विटर के बारे में कि ट्विटर है क्या भला। ट्विटर बेसिकली एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, जिसके अंदर आप बहुत ही छोटे अल्फाज के अंदर अपना माफी ज़मीर जौन सा है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। 280 कैरेक्टर्स का मैसेज आप इसके ऊपर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर बहुत सारी वीडियोस भी टैग कर सकते हैं, पिक्चर्स भी टैग कर सकते हैं, और वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो 140 सेकंड से ज़्यादा नहीं हो सकती। ट्विटर करता क्या है? ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह ही काम करता है, और इसके ऊपर लोग जाते हैं, अपने ट्वीट्स करते हैं, जो बात वो लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं वो बात लिख के वो 280 कैरेक्टर्स के अंदर लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। अब बात आती है कि ये ट्विटर जो सा है ये पैसे कैसे कमाता है, इसका आमदनी का जरिया क्या है। क्योंकि हमारे लिए तो ये बिल्कुल फ्री अकाउंट है, हम जाते हैं एक फ्री अकाउंट बनाते हैं और उस फ्री अकाउंट के अंदर हम कुछ भी जाके टाइप करके अपनी जो भी बात हमने करनी होती है वो कर लेते हैं। लेकिन ये ट्विटर पैसे कमाता कैसे है आखिर? तो जी, ट्विटर दो तरीके से पैसे कमाता है। पहला तरीका जो सा इसका है वो है डाटा लाइसेंसिंग का। मैं बताऊंगा आगे चल के कि डाटा लाइसेंसिंग होता क्या है। और दूसरा तरीका जो सा है वो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह एडवर्टाइजिंग सर्विसेज का तरीका है। ट्विटर अपना सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो बनाता है अपने एडवर्टाइजिंग सर्विसेज से। कैसे बनाता है? बहुत सारी पेड प्रमोशंस हो रही होती हैं, बहुत सारा पेड कंटेंट चल रहा होता है, और इन सारी चीज़ों का ट्विटर चार्ज कर रहा होता है। तो थ्रू दीज एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स जौन सा है, प्रमोशनल टेक्निक्स, यहाँ से ट्विटर अपने पैसे पहले तरीके से जनरेट करता है। और तकरीबन 85% जौन सा इसका रेवेन्यू है वो इसी एडवर्टाइजिंग की जो दुनिया है उससे लिंक्ड है, और यहीं से ट्विटर अपना सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है। दूसरा तरीका जिससे ट्विटर पैसे कमा रहा है वो बेसिकली डाटा लाइसेंसिंग का है। अब डाटा लाइसेंसिंग होती क्या है? ट्विटर के तकरीबन 14% ऑफ द रेवेन्यू जौन सा है वो डाटा लाइसेंसिंग के थ्रू ट्विटर जनरेट कर रहा है। इसमें ट्विटर करता क्या है कि ट्विटर बहुत सारे डिफरेंट डाटा कंपनीज को अपना डाटा सेल करता है। उसको सेल करने के लिए ट्विटर उनसे चार्ज करता है, बिग डील ऑफ मनी चार्ज करता है, और तकरीबन 509 मिलियन यूएस डॉलर्स का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट किया है इसने इन 2020, जो कि 9.2% ज़्यादा है 2019 से। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ट्विटर डाटा लाइसेंसिंग से। ये डाटा जो सा ये बहुत सारी कंपनीज यूज़ कर रही होती हैं अपनी इनसाइट्स के लिए, रियल टाइम स्टैट्स के लिए, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के लिए, और इन सब तरीक़ों से ट्विटर जो सा है अपने डाटा लोगों को सेल करता है। लोग उससे इस तरीके से बेनिफिट लेते हैं, और वो कंपनी ट्विटर को एक बहुत हैंडसम अमाउंट हर साल पे करती हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ट्विटर बना कब था, किसने बनाया, क्यों बनाया, और ये इतना पॉपुलर कैसे हो गया। तो जहाँ तक बात है कि ट्विटर किसने बनाया, तो जैक डॉर्सी नामी बंदे ने कैलिफोर्निया के अंदर, सैन फ्रांसिस्को के अंदर ट्विटर को इनिशिएट किया था अपने 4 लोगों की टीम के साथ। ही इज़ द एक्टिव सीईओ एज वेल ऑफ ट्विटर, और ये कंपनी पब्लिक हुई थी 2013 के अंदर। और जब पब्लिक हुई थी तो इसका जो पहला आईपीओ था उसके अंदर पर शेयर $26 की प्राइस के साथ ट्विटर ने पब्लिकली अपने आप को लॉन्च किया था। इसी साल 27 अप्रैल में ट्विटर का जो स्टॉक है वो $49 पर शेयर के ऊपर क्लोज हुआ था।
और एलॉन मस्क ने जो ट्विटर को बाय किया है उसने तकरीबन $54.2 के पर शेयर की प्राइस के ऊपर ट्विटर को एक्वायर किया है, जिसके अंदर 44 बिलियन यूएस डॉलर्स की टोटल ये प्राइस बनती है, कॉस्ट बनती है। और ओरिजिनली जो 27 अप्रैल को इसकी कॉस्ट थी उसके मुताबिक 36 बिलियन यूएस डॉलर्स एवेल्यूएशन थी ट्विटर की, और एलॉन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर्स के अंदर इसे बाय किया। ये जो एग्रीमेंट हुआ है ट्विटर के और एलॉन मस्क के बीच में, इसके अंदर जो ब्रेकअप फीस है, यानी कि अगर कोई भी पार्टी जौन सी है वो अपने सेल करने की या खरीदने की बात से पीछे हटना चाहती है तो इसकी जो प्राइस है वो उसको $1 बिलियन पे करनी पड़ेगी। तो अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी बैक ऑफ करता है कि वो इस डील में नहीं परस्यू करना चाहता तो उसे $1 बिलियन के जो चार्ज है वो देना पड़ेगा। ट्विटर की जो सब्सक्राइबर बेस है ये तकरीबन 229 मिलियन है, और ट्विटर का जो एनुअल रेवेन्यू है वो तकरीबन 5 बिलियन यूएस डॉलर्स है। और ये जो ट्विटर का एक्विजिशन हुई है एलॉन मस्क ने की है, दिस हैज़ बीन डन इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और आजकल का बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है ये हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे। ट्विटर के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ये कोई बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं रही है। इसकी जो शेयर वैल्यू है वो मैक्सिमम $70 अ ईयर अगो पर शेयर इसने टच किया था, और अब वापस आके ये $52 के करीब रिजाइड कर रही है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी ये नहीं है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि एलॉन मस्क ने ऐसी कंपनी क्यों एक्वायर की जो कि इतनी प्रॉफिटेबल नहीं थी। अब हमने थोड़ी सी बात कर ली ट्विटर की, और थोड़ी सी इस डील की मैंने आपको झलक दिखा दी कि ये डील किस तरह से हुई है, कितनी प्राइस के ऊपर हुई है। तो बात कर लेते हैं अब उस इंसान की जिसने ये सारी डील स्टार्ट की थी। जी हाँ, एलॉन मस्क एक मर्क्यूरियल टेक टाइटन है दुनिया के अंदर। बहुत सारी कंपनीज इसके नाम की, हम उन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा ब्रीफली टच करेंगे, लेकिन टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और टॉपिक को लेके चलते हैं उस तरफ कि ये एलॉन मस्क है कौन, कहाँ से आया, कैसे इतना सक्सेसफुल हो गया, और अब ट्विटर जो इसने एक्वायर किया है इसकी पूरी की पूरी स्टोरी क्या है, नैरेटिव क्या है, हम अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। Elon Musk is now the richest person in the world as of today, passes Jeff Bezos. तो जी एलॉन मस्क कौन सा है, ही वाज बोर्न इन साउथ अफ्रीका, और इसने जो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की वो इसने की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से, फिलाडेल्फिया से, और वहाँ से इसने अपनी बैचलर्स की डिग्री की फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स के अंदर इन 1997। और एक प्राइम एपिटोम है कि एक मॉडर्न टेक बिलियनर को कैसा दिखना चाहिए 21st सेंचुरी में, तो आजकल का बहुत कूल टेक गुरु जौन सा है वो एलॉन मस्क है। एक बहुत ही वर्कोहोलिक इंसान है जिसने अपना बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया पेपॉल से, जो कि बहुत सारे लोग जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं उनको पता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करनी हो तो वो पेपॉल के थ्रू ही प्रेफर करते हैं। तो जी हाँ, एलॉन मस्क ने अपना जो वेंचर्स का स्टार्ट था वो इसने पेपॉल से किया, और उसके बाद ही वेंट इनटू इलेक्ट्रॉनिक कार्स के बिजनेस के अंदर, जिसके अंदर इसने टेस्ला की कंपनी खड़ी की, और टेस्ला इस टाइम के ऊपर लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रॉनिक कार्स का, और बहुत ही ओवर प्राइस्ड कंपनी है इन द वर्ल्ड, और कर्टेसी टू क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग जिसके थ्रू सोशल मीडिया के ऊपर इसने इतना बड़ा नाम हासिल कर लिया है। फिर एलॉन मस्क की बात करें तो स्पेस एक्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ हिज मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज, जो कि इस टाइम दुनिया की हिस्ट्री के अंदर है। ये इनहिबिट करना चाहता है मार्स को, इसके प्लान्स हैं कि ही वांट्स टू पॉपुलेट मार्स विद ह्यूमन पॉपुलेशन, और उसके लिए जो स्पेस एक्स है इट इज सेंडिंग रॉकेट्स। हम अक्सर देखते हैं कि इसकी कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है कि टेस्ला ने कोई और माइलस्टोन अचीव कर लिया है इन स्पेस टेक्नोलॉजी। और इसी तरीके से ही हैज़ रेडिकल व्यूज़ अबाउट एजुकेशन, फैमिली, द वे वी थिंक एंड लिव, एंड अबव ऑल ही इज़ नाउ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड विद अ वर्थ मोर देन $250 बिलियन US। इसके अलावा ही इज़ अ चेयरमैन ऑफ सोलर सिटी, अ कंपनी डिफाइनिंग पावर इशूज़ थ्रू सोलर सॉल्यूशंस मैनेज्ड बाय हिज कजन्स। एलॉन मस्क इज़ अ बिग सपोर्टर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, बहुत बड़ा ये सपोर्टर है इसका, इसके अक्सर ट्वीट्स आ रहे होते हैं क्रिप्टो करेंसी के फेवर में, एंड ही ओन्स मोर देन $1 बिलियन इन दीज assets through his acquisitions। उसके बाद एक बहुत बड़ी जो तहलका इसने मचाई थी वो थी स्टारलिंक के नाम से। स्टारलिंक इसकी एक और कंपनी है जो कि बेसिकली सैटेलाइट बेस्ड प्रोवाइडर है इंटरनेट का, और अल्टीमेटली ये 12,000 सैटेलाइट से पूरी दुनिया के इर्द गिर्द ऑर्बिट करेंगे, और पूरी दुनिया के अंदर विदाउट एनी इंटरप्शन और विदाउट एनी वाइड कनेक्शन ये इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज़ अनदर कंपनी जिसके जो एलॉन मस्क है उसकी ये कंपनी है, एंड नाउ ही वांट्स टू बी अ मीडिया मुगल। और हमें इसको बहुत सीरियस लेने की अब ज़रूरत है, क्योंकि अब ये बहुत ही रेडिकल चेंजेस करेगा मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग के अंदर। नो इंडिविजुअल हैज़ इम्पैक्टेड द सोसाइटी इतना बड़ा जितना एलॉन मस्क ने कुछ ईयर से के अंदर दुनिया के ऊपर एक इम्पैक्ट डाल दिया है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये एलॉन मस्क को क्या ख्याल आया कि यार मैंने ट्विटर खरीदना है। मतलब ऐसे बैठे बैठे किसी को हमें तो नहीं ख्याल आ सकता था कि यार हम कोई छोटी सी चीज़ ही बाय कर लें। तो एलॉन मस्क ने कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि उसे ट्विटर बाय करना है। इसके पीछे एक थोड़ी सी हिस्ट्री भी है और काफ़ी सारी सॉलिड रीजंस भी हैं जिसकी वजह से उसने ट्विटर को बाय किया है।
एलॉन मस्क ये चाहता था कि एक इंक्लूसिव एरिना होना चाहिए फ्री स्पीच का। ही बिलीव्स के एक पब्लिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि मैक्सिमम ट्रस्ट हो सके उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ब्रॉडली इंक्लूसिव वो सारे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्यूचर सिटीजन्स का। तो दैट वाज द बेसिक थॉट बिहाइंड दिस होल ट्विटर की जो भी अभी बाइंग हुई है उससे रिलेटेड। अपेरेंटली एलॉन मस्क ने कई बार ये बात कही है कि ये जो डील है ये इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी, और इससे उसने इस चीज़ को काफ़ी सिंपलिस्टिक व्यू देने की कोशिश की है। अच्छा, ट्विटर इज अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी और एलॉन मस्क चाहता था कि वो इसको प्राइवेट कर ले बियॉन्ड द स्क्रूटिनी ऑफ रेगुलेटर्स सच एज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशंस। तो वो चाहता था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो कि इन सारी जो रेगुलेटिंग बॉडीज है उनसे अलग रह के ऑपरेट कर सके, और एक प्राइवेटली अब ओन्ड ट्विटर जौन सा है इट कैन हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस मॉडल, ऑलमोस्ट नो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरली इंडिपेंडेंट एंड एडिटोरियल पॉलिसी। यानी कि कोई भी कुछ भी चाहे वो इस पे आके पोस्ट कर सकता है, किसी तरह की कोई रेगुलेशन नहीं होगी, किसी तरह की कोई इंडिपेंडेंट बॉडी जौन सी है वो इसको डील नहीं कर रही होगी, और एक कंप्लीटली ऑटोनॉमस तरीके से ये ऑपरेट करेगी। और अगर इस बात को देखा जाए तो एक इंडिविजुअल के पास अगर इतनी ज़्यादा पावर होगी कि वो एक कंप्लीटली तकरीबन 300 मिलियन यूजर्स के प्लेटफॉर्म को वो अकेला ओन कर रहा होगा, और एक क्योंकि सोशल मीडिया है इसके ऊपर हर तरीके के लोग बात करते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा पोटेंट इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर आ सकता है इन फ्यूचर, और सीरियस रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं अगर इसके लिए कोई कंट्रोल पर्सपेक्टिव्स ना सोचे गए। अच्छा, इसके अलावा जो ट्विटर के ऊपर एक एडिट बटन है जो कि मौजूद नहीं है, ये प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड फीचर था ट्विटर के ऊपर आज तक का, और एलॉन मस्क इसका बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है हमेशा से। इनफैक्ट उसने कई वोटिंग सर्विस भी कंडक्ट करवाए टू सी कि लोगों को ये एडिट बटन चाहिए या नहीं चाहिए। इसके अलावा एलॉन मस्क जो ही वांट्स टू मेक ट्विटर्स एल्गोरिथम मोर ट्रांसपेरेंट, यानी कि लोगों को ये बात का पता हो कि उनके ट्वीट्स जो हैं वो क्यों प्रमोट या डिमोट हो रहे हैं, और एज इट मे हेल्प प्रिवेंट बिहाइंड द सीन्स मैनिपुलेशन, यानी कि कोई पीछे से इसको मैनिपुलेट ना कर सके, लोगों को क्लैरिटी हो कि अगर वो एक ट्वीट कर रहे हैं वो ट्वीट ब्लॉक क्यों किया जा रहा है, या वो ट्वीट को प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा है, या अगर किया जा रहा है तो इसकी रीजंस क्या हैं। तो एलॉन मस्क का एक ये भी एजेंडा आइटम है। और क्योंकि ही हिमसेल्फ बीइंग अ यूजर ऑफ ट्विटर, तो ही रियली टेक्स प्लेयर इन द प्लेटफॉर्म, और ही जेन्युइनली वांट्स कि ट्विटर जौन सा है इट शुड बी स्ट्रक्चर इन सच अ वे कि उसके अराउंड कुछ सर्टन पॉलिटिकल या सोशल बिलीव्स जौन से हैं उनके इर्द गिर्द इसको कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो ये सारे एजेंडा आइटम्स अब आपकी नज़र में आहिस्ता आहिस्ता आते जा रहे हैं एलॉन मस्क के। इसके अलावा बात करें हम तो हम सब जानते हैं कि एलॉन मस्क जौन सा है वो एक फ्यूचरिस्टिक विजनरी इंसान है। इसकी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ऐसे काम कर रही हैं जो कि शायद अब से पहले हिस्ट्री में नहीं हुए हुए थे। फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉनिक कार्स की बात करें, सोलर सिस्टम्स की बात करें, या मार्स को पॉपुलेट करने की बात करें, तो ये सारी कंपनीज एलॉन मस्क ने अपने जो करिस्मेटिक पर्सनालिटी है उसके थ्रू लोगों को ये बिलीव करवा के वो यहाँ तक पहुँचा कि वो ये सारी चीज़ें कर सकता है, और इसमें ह्यूज सपोर्ट रही ऑडियंस के उसके साथ। बहुत बड़े बड़े फंड्स वो रेज कर सका अपनी कंपनीज के लिए थ्रू ऑल दीज थिंग्स, और इसलिए शायद उसे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत भी है अब टू इवन एंगेज ऑन दीज थिंग्स एट अ हायर लेवल, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए एक तरीके से मैनिपुलेट करने के लिए, एक तरीके से टेम्प्ट करने के लिए। तो प्रॉब्ली दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस जिससे उसने ये थॉट आई कि ही शुड एक्वायर ट्विटर। एलॉन मस्क के बारे में एक बहुत खास बात यह है कि ये बाकी बिलियनर्स की तरह कोई बहुत बड़े बड़े मैंशंस नहीं खरीदता, गाड़ियाँ नहीं खरीदता, जहाज़ नहीं खरीदता, कश्तियाँ नहीं खरीदता। ये अपने पैसे को स्पेंड करना चाहता है टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स के लिए, और ट्विटर इज़ द बेस्ट टॉय ही कैन बाय एंड ही डिड नॉट पे मच एज पर फ्यू एनालिस्ट। कुछ लोगों का ये कहना ये भी है कि उसने अपने ये टॉय के लिए कुछ बहुत ज़्यादा पे नहीं किया। दिस इज समथिंग विच ही ऑलवेज वांटेड टू डू। मस्क जौन सा है ही इज़ गेटिंग मनी फ्रॉम आउटसाइडर्स, ही इज़ गेटिंग मनी फ्रॉम बैंक्स एंड potentially from equity partners as well, और उनके थ्रू he has acquired his new toy which is nowadays called Twitter of Elon Musk। मजे की बात है कि एलॉन मस्क का आज तक कोई भी प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ है, इंक्लूडिंग द पेपॉल, और वी कैन जस्ट होप एंड सी कि अब ट्विटर जौन सा है वो अब किन न्यू हाइट्स को छुएगा, और ट्विटर का जो डेस्टिनी है वो किस तरह से अब अनफोल्ड होगी। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि ट्विटर के ऊपर अब नेक्स्ट चीज़ क्या होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विद दिस एक्विजिशन ऑफ ट्विटर, एलॉन मस्क कैन बिकम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द वर्ल्ड। हम देखते हैं कि बहुत सारे वो जब आपके पास इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो बहुत सारी कैंपेन्स उसके ऊपर चल रही होती हैं। यू कैन गेट द पल्स ऑफ द नॉर्मल पीपल कि वो क्या सोच रहे हैं, वो किस बारे में सोच रहे हैं, वो किस पार्टी को सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, और इन सब चीज़ों का डायरेक्ट इम्पैक्ट जौन सा है वो सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा होता है। एंड विद एलॉन मस्क बाइंग
this one huge platform of 300 million people almost, उसके पास एक बहुत ही यूनिक पावर सेट आ गया जिसके अंदर ही कैन लिटरली मेक रिलेशनशिप्स इन द पॉलिटिक्स, और इसका जितना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पॉलिटिकल सिनेरियोज के अंदर और गवर्नमेंट्स के ऊपर आ सकता है. तो दिस विल बी अ रियली गेम चेंजर फॉर एलन मस्क, और इट वोंट बी दैट ईजी फॉर हिम एज वेल, क्योंकि बहुत सारी जो इवन यूएस के अंदर भी जो उनकी गवर्नमेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट के सोशल मीडिया जो है उसको कुछ ना कुछ रेगुलेशन ज़रूर होनी चाहिए उसके ऊपर. बट एलन मस्क बाइंग दिस whole Twitter and he wanting to make it something very transparent, it can be a really tricky business. So let's see कि future के अंदर क्या hold करता है इस business deal के बारे में. I am also very excited. I hope you guys will be also the same excited, and let's see कि what future holds for Twitter. So fingers crossed, and let's see कि Elon Musk बाबा अब next क्या करते हैं. Thank you so much for watching this video. I hope कि आपको काफ़ी सारा scenarios के बारे में clear हो गया होगा कि क्या reasons थी जिसके अंदर जिसकी वजह से एलन मस्क शायद इंक्लाइंड था इन सब ट्विटर के बाय करने के बारे में, और क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं. हमने ब्रीफली हर चीज़ को टच किया है. अगर आपको डिटेल में जानना है तो नीचे स्लाइड्स का एक लिंक दिया होगा, क्लिक ऑन दैट लिंक, और आपके पास पूरी कंप्लीट डिटेल जो सी है हमारी जो हमारी टीम ने रिसर्च किया है वो आपके पास आ जाएगी. यू कैन व्यू दैट, यू कैन लुक इनटू दैट, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फी अमान अल्लाह.